सभी भैया बहनों को नमस्कार। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप के 5वें और अंतिम भाग को देखेंगे। आज के इस भाग के अंत में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को भी दर्शाया गया है। तो भारत के भौतिक स्वरूप में हम सभी भारत के भौगोलिक वितरण को पढ़ रहे थे। हमने देखा कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें से आज हम अंतिम द्वीप समूह पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम भारत के 5 भौगोलिक या भौतिक आकृतियों को पढ़ चुके हैं। आज अंतिम द्वीप समूह को पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये इस पाठ का अंतिम भाग होगा। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? आप सबको विदित है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। इसको हम मानचित्र में देखेंगे। सबसे पहले केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल क्या है हम थोड़ी देर बाद में आगे पढ़ेंगे। तो मालाबार तट के पास स्थित जो द्वीपों का समूह है वो लक्षद्वीप कहलाता है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। पहले ये विभिन्न नामों लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख लिया। यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रशासनिक मुख्यालय राजधानी क्षेत्र को कहा जाता है। तो अगर लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जाए तो कवरत्ती द्वीप जो है वो इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पिटली नाम से एक द्वीप है इस समूह में, जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते। उसे एक पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। तो ये हमने पढ़ा था लक्षद्वीप। अब आगे हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। अगर आप बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट के पूर्वी दिशा की ओर देखेंगे तो द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इन द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। ये बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है या 2 भागों में इनको बांटा गया है। उत्तर के जो द्वीप हैं वे अंडमान कहलाते हैं और दक्षिण के जो द्वीप हैं वे निकोबार कहलाते हैं। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित का मतलब होता है ऐसे पर्वत जो जल में डूबे हुए हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में कुछ पर्वत है जो जल में डूबे हुए हैं। उनके जो शिखर हैं वे शिखर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पर्वत श्रेणियों के शिखर। इन्हीं शिखरों को द्वीप समूह माना गया है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में अनेक विविधता है।
ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, भूमध्य रेखा के समीप है ये। इसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवतीय जलवायु है और यहाँ पर घने जंगलों से आच्छादित वन देखने को मिलते हैं। इन्हीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप नाम से एक स्थान है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि यहाँ पर उद्गार हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन ये सक्रिय है। तो इस प्रकार से हमने भारत के द्वीप समूह को पढ़ लिया है। अभी बीच में एक प्रवाल नाम से आया था, तो प्रवाल क्या है पढ़ते हैं। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म पानी में होता है। छिछले से मतलब होता है उथला, यानी जिसकी गहराई कम होती है ऐसे पानी में, और जो सामान्य गर्म रहता है ऐसे पानी में प्रवाल नाम के कुछ जीव पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम का कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार के जो कुछ जीव हैं प्रवाल, वो गर्म और कम गहराई वाले पानी में रहते हैं और उनकी अस्थियों का जो है वो एक ढेर लगता जाता है, टीला जैसा बन जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधी और तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। तो प्रवाल का जो जमाव होता है वो जमाव इन 3 तरीकों से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उस पूर्वी तट पर आपने देखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल की दीवार है ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। इसके अलावा तटीय प्रवाल भित्ति, तट के पास में प्रवाल भित्ति भी बन सकती है, और प्रवाल के गोलाकार वलय द्वीप भी बन सकते हैं। तो प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो आपने देखा कि जो प्रवाल होता है वो प्रवाल एक जीव है, और उन जीव के जमाव से कभी कभी द्वीप का निर्माण भी हो जाता है। तो भारत में जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल से निर्मित है। भारत की भौगोलिक आकृतियों या भौगोलिक स्वरूप का ये अध्याय लगभग पूर्ण है। इस पाठ के अंत में विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के स्रोत हैं, यानी हिमालय पर्वत। उत्तर मैदान अन्न का भंडार है। इससे प्राचीन सभ्यताओं का विकास को आधार मिला। सभ्यताओं को पनपने के लिए वहां पर जगह मिली। पठारी भाग खनिजों का भंडार है। भारत का तीसरा जो भौतिक स्वरूप है पठार, वो खनिजों का भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। और तटीय क्षेत्र मत्स्यन व पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो जितने भी भौतिक स्वरूप हैं सभी एक दूसरे के पूरक हैं और सभी का देश के समग्र विकास में योगदान है। इस प्रकार से आपके ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब इस अध्याय के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। भारत के इस मानचित्र में द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं हम। भारत के दक्षिण भाग में इस मालाबार तट के बिल्कुल पास में ये द्वीपों का जो समूह दिखाई दे रहा है ये लक्षद्वीप कहलाते हैं। जबकि पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट के बिल्कुल सामने
द्वीपों की एक उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बहुत ही लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है। इन द्वीपों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अगर यहाँ से इसको विभाजित कर दिया जाए तो यहाँ के जो उत्तरी द्वीप हैं ये अंडमान द्वीप समूह कहलाएंगे, और जो ये दक्षिणी द्वीप हैं इनको निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये भारत के द्वीप समूह है। इसका विस्तृत अध्ययन हमने अभी किताब में पढ़ा था। अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। ये अभ्यास प्रश्न 2 के उत्तर है। 2 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर लिखे गए हैं। 2 के बाद अभ्यास प्रश्न 3 में 2 प्रश्न है जिसमें अंतर पूछा गया है। खादर और बांगर में अंतर है, और दूसरे में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मध्य अंतर पूछा गया है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न के बाद प्रश्न संख्या 4 में भारत के भू विभागों के नाम पूछे गए हैं, और हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के लक्षणों में अंतर पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर है ये प्रश्न 4 था। इस प्रश्न के बाद में यह है प्रश्न संख्या 5। इसके अंदर उत्तरी मैदान का वर्णन पूछा गया है। के बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में 3 टिप्पणियां पूछी गई है। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। इन सभी पर छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इन प्रश्नों के अलावा मानचित्र संबंधी कार्य भी दिया हुआ है जिसमें 3 बातें पूछी गई है। भारत के पर्वत शिखर, पठार और कुछ अन्य स्थान, उसको मानचित्र में भर दिया गया है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में K2 और नंगा पर्वत, फिर थार मरुस्थल, मालवा पठार, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर पठार, फिर शिलांग, इधर पश्चिम घाट की पहाड़ी। इस मानचित्र को देखकर अगर आप भी अपनी नोटबुक में मानचित्र को भरिए। इन सारे अभ्यास प्रश्नों के साथ ही हमारा भूगोल का दूसरा पार्ट खत्म होता है। अगले किसी वीडियो में हम इसके आगे के पार्टों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।